कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। तो कनेक्टिंग लिंक क्या हो गया, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक क्या है, तो सिंपली कह सकते हैं कि वैसा एनिमल, ठीक है, जिस विच पोजेस द सच एनिमल विच पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू रिलेटेड ग्रुप्स, जो डिफरेंट ग्रुप कह सकते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों का एक ही में हो, उसको कहेंगे। तो लिख लीजिए, organisms which have characters of two different related groups, आप लिख सकते हैं related groups। रिलेटेड ग्रुप कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करें कि प्रोटोजोआ के बाद क्या आया, पोरिफेरा, पोरिफेरा के बाद सिलेंट्रेट। तो इस तरह कुछ आ जाए कि प्रोटोजोआ और पोरिफेरा दोनों का कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। तो इसी से आया ना, मतलब इसीलिए रिलेटेड लिख दिए। तो सिंपली कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स विच हैव कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट और रिलेटेड ग्रुप्स इज नोन एज कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक एग्जांपल्स देखते हैं इसमें कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, देखते हैं एग्जांपल्स में, बताइए एग्जांपल्स। लिविंग और नॉन लिविंग का एग्जांपल बताएंगे कुछ, लिविंग और नॉन लिविंग का। वायरस लिख लीजिए, वायरस लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो दोनों का कनेक्टिंग लिंक है ना, तो ये कर सकते हैं। इसके बाद प्लांट और एनिमल का कनेक्टिंग लिंक, यूग्लिना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। इसको वॉश करके प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, ये हो गया। अब प्लांट और एनिमल का कैसे कनेक्टिंग लिंक है, प्लांट में क्या है, प्लांट में इसमें देखेंगे यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट होता है, तो प्लांट का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। एनिमल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो एनिमल का ये है कि इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है, फ्लैजेला प्रेजेंट। और ये फ्लैजेला है तो ये क्या करेगा, ये लोकोमोशन में हेल्प करेगा, तो ये लोकोमोशन करता है। और ये क्या करेगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये देख रहे हैं प्लांट और एनिमल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यूग्लिना इज एग्जांपल ऑफ क्या, कनेक्टिंग लिंक। तो जितने भी कनेक्टिंग लिंक लगभग है ना, सब हम देख लेंगे, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा का कनेक्टिंग लिंक क्या होगा, इसको कहते हैं प्रोटेरो स्पोंजिया। तो देखिए प्रोटेरो स्पोंजिया, ठीक है। तो स्पोंजिया मतलब क्या, स्पोंज हो गया, और प्रोटेरो मतलब प्रोटोजोआ, ठीक है। तो दोनों का कनेक्टिंग लिंक है, तो प्रोटेरो स्पोंजिया ये हो गया, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, कह सकते हैं, प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा, ठीक है, प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा, ठीक है। ये देखिए, अब ये पॉरीफेरा में आप पढ़े होंगे कि फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स आर प्रेजेंट। तो ये ऐसा है ना, ये प्रोटोजोआ ही है ये, ठीक है। प्रोटेरोस्पोंजिया प्रोटोजोआ ही में रखा गया है, लेकिन इसमें ये क्या है, इसमें फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स होते हैं, ठीक है, कॉलर सेल्स। तो इसीलिए क्या हुआ, कह सकते हैं फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स प्रेजेंट है, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स इसमें प्रेजेंट सेल्स, इसीलिए क्या कहते हैं, ये पॉरीफेरा का इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है। और प्रोटोजोआ है तो कॉलोनियल है, सब चीज है ही अपना। नेक्स्ट फिर देखेंगे पेरीपैटस, बहुत सारा है, सब पढ़े होंगे एनिमल किंगडम में, एक जगह हम कलेक्ट कर दे रहे हैं। पेरीपैटस, पेरीपैटस क्या है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा,
ठीक है, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। आगे देखते हैं मोलुस्का। तो पेरिपेटस जो है ना, पेरिपेटस ये आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। ठीक है, पेरिपेटस किसमें है? ये आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, इसको हम एक कॉमन नेम वॉकिंग वर्म भी कहते हैं, वॉकिंग वर्म। वॉकिंग वर्म एक होता है नियोपिलिना, पढ़े होंगे, नियोपिलिना। ठीक है, तो नियोपिलिना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलुस्का। तो एक्चुअली में आप पढ़िएगा तो इसको रखा गया है नियोपिलिना का मोलुस्का में। ठीक है, एनिमल किंगडम में पढ़े होंगे। ये इसको जो है नियोपिलिना, ये सेगमेंटेड वर्म भी कहते हैं, सेगमेंटेड मोलुस्क। ये वैसा एनेलिडा में क्या होता है, एनेलिडा को सेगमेंटेड वर्म कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, लेकिन ये मोलुस्का में, नियोपिलिना मोलुस्का में रखा गया है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये सॉफ्ट बॉडीड होता है। ये क्यों रखा गया है, यहाँ पर देखिए, तो ये देखेंगे तो ये कैरेक्टर्स क्यों पड़ा है, तो मोलुस्का, सॉरी, ये मोलुस्का कैरेक्टर्स देखते हैं। तो इसमें अगर देखेंगे मोलुस्का के कैरेक्टर्स, तो मोलुस्का कैरेक्टर्स क्या है, ये सॉफ्ट बॉडीड होता है। ठीक है, इसके बाद शेल मेंटल जो है ना, शेल मेंटल वगैरह होता है ना, तो शेल एंड मेंटल ये सब होता है इसमें। इट इज कवर्ड, बॉडी इज कवर्ड बाय शेल नियोपिलिना में। ठीक है, तो एक्चुअली में नियोपिलिना मोनोप्लाकोफोरा में आता है। मोनोप्लाकोफोरा मतलब सिंगल सेल्ड कवर होता है, सिंगल, मोनो मतलब एक। ठीक है, तो ये इसलिए, लेकिन एनेलिडा का कैरेक्टर भी इसमें होते हैं। क्यों, क्या है, तो ये सेगमेंटेड होता है, ये सेगमेंटेड है। ठीक है, तो सेगमेंटेड है तो इसीलिए सेगमेंटेड मोलुस्का कहते हैं। सेगमेंट्स आर एब्सेंट इन मोलुस्का बट सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन, कहां पर, नियोपिलिना। ठीक है, सेगमेंटेशन, मेटामेरिक नॉन मेटामेरिक सेगमेंटेशन पढ़े होंगे ना। ठीक है, तो याद रखिएगा सेगमेंटेड, ये सेगमेंटेड होता है। नियोपिलिना इज अ सेगमेंटेड मोलुस्का। तो सेगमेंटेशन किसका है, सेगमेंटेड वर्म किसको कहते हैं, एनेलिडा में सेगमेंटेड बॉडी होता था, तो ये सेगमेंटेड और ये दोनों का कैरेक्टर इसीलिए ये हो गया। इसमें आर्थ्रोपोडा में, तो यहाँ पर एनेलिडा कैरेक्टर, पेरिपेटस देखेंगे, इसमें एक्सक्रीटरी होता है नेफ्रीडिया। एक्सक्रीशन कैसे होता है, नेफ्रीडिया से। तो नेफ्रीडिया किसका है, नेफ्रीडिया इज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनेलिडा, तो एनेलिडा में रख दिया गया। लेकिन इसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, ट्रैकिया से। ठीक है, तो मेजर जो देखेंगे ये आर्थ्रोपोडा में रखा गया है, मतलब जॉइंटेड लेग्स भी होंगे, लेकिन अंतर क्या है, एनेलिडन कैरेक्टर क्या है, ये है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, पेरिपेटस आर्थ्रोपोडा में रखा गया है, ये मोलुस्का में रखा गया है, लेकिन कैरेक्टर एनेलिडा का भी दोनों में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे आते हैं और एग्जांपल्स, और एग्जांपल, बैलानोग्लोसस। बैलानोग्लोसस क्या हो जाएगा, बैलानोग्लोसस, बैलानोग्लोसस। तो बैलानोग्लोसस में एग्जांपल जो देखेंगे, इट इज अ, सॉरी, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेटा, तो पहले नॉन कॉर्डेटा है ना, तो नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। तो ये देखिए नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, कॉर्डेट का क्या कैरेक्टर है, कॉर्डेट का कैरेक्टर क्या है, यहां देखिए, नोटोकॉर्ड होना चाहिए। 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स होता है, 11th में पढ़े होंगे। कौन कौन सा, नोटोकॉर्ड, ट्रू नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। ठीक है, ट्रू नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, लेकिन इसमें नोटोकॉर्ड क्या है, बैलानोग्लोसस में नोटोकॉर्ड ट्रू नहीं होते हैं। ठीक है, बैलानोग्लोसस में ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है। दिस नोटोकॉर्ड डेवलप्स फ्रॉम माउथ, स्टोम, माउथ मतलब स्टोम, इसीलिए स्टोमोकॉर्ड भी कहते हैं। बैलानोग्लोसस को किसमें रखा गया है, हेमिकोडेटा और स्टोमोकॉर्डेटा कहते हैं, क्योंकि स्टोमो मतलब माउथ से बना है। तो यहां पर नोटोकॉर्ड जो है ना, ये नोटोकॉर्ड कैसा होता है, ट्रू नहीं है, फॉल्स नोटोकॉर्ड इसमें है, प्रेजेंट होता है। ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है, इसीलिए इसको नॉन कॉर्डेट कहेंगे। लेकिन नोटोकॉर्ड होने के लिए क्या कैरेक्टर चाहिए, 3 तो चाहिए ही चाहिए। कौन कौन सा, पहला नोटोकॉर्ड होना चाहिए ट्रू, तो ट्रू नोटोकॉर्ड तो नहीं है, इधर आ गया। इसका दूसरा, इसमें नर्व कॉर्ड होना चाहिए, कैसा, डॉर्सल, तो ये देखा गया है कि डॉर्सल, हॉलो, हॉलो और ट्यूबुलर भी कह सकते हैं आप,
फॉलोअर ट्यूबुलर, ठीक है। तो डॉर्सल ट्यूबुलर, ट्यूबुलर कैसा नर्व कॉर्ड, डॉर्सल, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होता है, इसमें कॉर्डेट का कैरेक्टर है। तीसरा फेरेंजियल गिल स्लिट्स होता है, ये भी है यहाँ पर, फेरेंजियल गिल स्लिट्स सब पढ़े होंगे एनिमल किंगडम में, गिल स्लिट्स इसमें प्रेजेंट है। तो ये दोनों मैमल का कैरेक्टर है, कॉर्डेट्स का कैरेक्टर है। नोटोकॉर्ड होना भी है लेकिन ट्रू नोटोकॉर्ड इसमें नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या है यहाँ पर ट्रू नोटोकॉर्ड, यहाँ पर कह सकते हैं ट्रू नोटोकॉर्ड क्या है इसमें -NT एब्सेंट, इसीलिए क्या कहते हैं इसको नॉन कॉर्डेट, ठीक है। अब इसमें जो कॉर्ड होता है ना, नोटोकॉर्ड नहीं, इसमें स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रू नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता क्या है, तब इसमें पूछ देगा स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, उस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, बिकॉज दिस कॉर्ड डेवलप्स फ्रॉम स्टोम, स्टोम मतलब माउथ, ठीक है, इसीलिए हेमिकॉर्डेटा को स्टोमोकॉर्डेटा कहते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया बैलेनोग्लोसस। आगे देखते हैं, हो गया, चलिए काइमेरा, CHIMAERA, काइमेरा, काइमेरा CHIMAERA काइमेरा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बहुत सारा नाम है, रैट फिश, रैबिट फिश, ठीक है। तो आप इसी तरह लिख लीजिए रैट फिश, रैबिट फिश, बहुत सारा नाम, रैट फिश, रैबिट फिश, किंग ऑफ हेरिंग्स और किंग ऑफ KING, किंग ऑफ हेरिंग्स, HERRINGS, किंग ऑफ हेरिंग्स, ये याद रखिए, रैट फिश, रैबिट फिश, क्यों कहते हैं रैट फिश, रैबिट फिश और किंग ऑफ हेरिंग्स, जो भी है। तो रैट फिश, रैबिट फिश इसलिए कहते हैं कि इनका रैबिट देखे हैं, रैबिट में जो विस्कर्स होते हैं ना, जो इस तरह मूछ जैसा निकला रहता है, वैसा इनमें होते हैं डेवलप, इसीलिए रैट फिश और रैबिट फिश, ठीक है। तो काइमेरा रैबिट फिश कहते हैं। तो ये किंग ऑफ हेरिंग्स, इट इज आल्सो नोन एज किंग ऑफ हेरिंग्स, ये कार्टिलेज फिश और बोनी फिश का कार्टिलेज और बोनी फिश का कार्टिलेज एंड बोनी फिश का है, ठीक है। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कार्टिलेज एंड बोनी फिश, ठीक है। तो कार्टिलेज और बोनी फिश का है। तो ये क्या है एक्चुअली में देखेंगे, काइमेरा, काइमेरा जो है इसको रखा गया है कार्टिलेज फिश में, क्या है ये कार्टिलेज फिश में, क्यों, क्योंकि एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना है, ठीक है। और कार्टिलेज में आप पढ़े होंगे मेल में क्या होता है, क्लैस्पर्स प्रेजेंट होता है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, क्लैस्पर्स इन मेल कार्टिलेज फिश, ये क्या होता है इसमें होता है। तो इसमें इसका मेल में देखेंगे क्लैस्पर होता है, एक पेल्विक फिन जो है ना उसका मॉडिफिकेशन है, क्लैस्पर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ पेल्विक फिन इन मेल। तो ये कार्टिलेज फिश में पाया जाता है, तो इसीलिए कार्टिलेज फिश का ये क्या है स्ट्रक्चर इसमें भी है, तो इसीलिए कार्टिलेज फिश का हो गया। लेकिन बोनी फिश जैसा कैरेक्टर क्या है, हालांकि रखा गया ये कार्टिलेज फिश में एंडोस्केलेटन के बेस पर, लेकिन ये बोनी फिश का भी कैरेक्टर इसमें है, ठीक है। तो बोनी फिश का क्या कैरेक्टर है, तो बोनी फिश का जो कैरेक्टर है इसमें कहेंगे 4 पेयर ऑफ गिल्स, ठीक है। गिल्स कितने होते हैं, 4 पेयर गिल्स होते हैं। और दूसरा, और ये कार्टिलेज फिश में ऑपरक्यूलम जो होता है गिल कवर नहीं होता है, लेकिन इसमें बोनी फिश में होता है, तो इसमें भी पाया जा रहा है, एक्सेप्शन है, ठीक है। ऑपरक्यूलम और गिल कवर, ऑपरक्यूलम और क्या कहेंगे गिल का कवर, गिल कवर प्रेजेंट, ठीक है। तो कार्टिलेज फिश में गिल्स होते हैं, 5 से 7 पेयर होते हैं, बट इट इज नॉट कवर्ड। लेकिन यहां पर ये याद रखना है कि कार्टिलेज फिश है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, ये याद रखना है कि इसमें गिल्स 4 पेयर हैं और इट इज कवर्ड बाय गिल कवर, जो कि एडवांस कैरेक्टर ऑफ बोनी फिश है। नेक्स्ट स्पाइसेस, एम्फीबियन और बोनी फिश और एम्फीबियन का कैरेक्टर।
बोनीफिश और एम्फीबियन का, ठीक है। तो ये देखेंगे तो आप सीलकंथ, COELCANTH, लैटिवेरिया और लोब फिंड, इसको यहां लिख दे रहे हैं, लोब इसी को कहते हैं फिंड फिश। तो याद रखेंगे सीलकंथ का ये आपके इवोल्यूशन वाले चैप्टर में भी थोड़ा सा ये पीछे दिया होगा कि सीलकंथ, तो ये इसी को कहते हैं सीलकंथ, COELACANTH, सीलकंथ, COELA है देख लेंगे, सीलकंथ, लोब फिंड फिश ये, ठीक है। तो ये है। एंड एक और याद रखिएगा लंग फिशेस, लंग फिशेस दोनों अलग अलग है। तो दोनों का दोनों हम क्या देखेंगे, बोथ आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बोनीफिश एंड एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, ठीक है। बोनीफिश और एम्फीबियंस का है, ठीक है। लंग फिश भी, ठीक है। तो लंग फिश अगर देखेंगे, इसमें देख रहे हैं क्या है लंग फिश में, तो इसके बारे में यहां देख रहे हैं लंग फिश, दोनों का दोनों है, ये दोनों का दोनों क्या है, ऐसे कर दे रहे हैं, बोथ आर कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। यहां पे देख रहे हैं लंग फिश का अगर देखेंगे, ठीक है, यहां देखिए ये लंग फिश है, ठीक है, लंग फिश ऐसे अंडरलाइन कर रहा है। तो लंग फिश में क्या हुआ, एम्फीबियंस में क्या होता है, लंग्स होते हैं, तो इसमें भी लंग्स होता है, ठीक है। बोनी फिश में क्या होता है, गिल्स होता है, तो गिल्स लंग फिश में तो होते ही है, ठीक है। गिल्स और भी है, बोनी फिश का और भी गिल्स है, इसके बाद फिन्स है, ये सब है, बहुत सारा। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, मेनली लंग्स है, तो यहाँ पर भी लंग्स है, ठीक है, ये कर सकते हैं। और लंग फिश में क्या होता है, एक चीज और याद रखेंगे, ये 3 चेम्बर हार्ट होता है, 3 चेम्बर हार्ट कहाँ होता है, एम्फीबियंस में होते हैं, लंग फिश में भी 3 चेम्बर हार्ट होते हैं। तो ये कैरेक्टर किसका है, एम्फीबियन, एम्फीबियन का है। तो ये देखिए कनेक्टिंग रखा गया गया है इसमें, ठीक है, इसमें, तो ये याद रखेंगे। अब इसमें क्या हुआ, कुछ लंग फिश के नाम आपको याद रखने हैं, तीनों लंग फिश, ठीक है। कौन कौन से लंग फिश है, इसको कहते हैं प्रोटोप्टेरस, प्रोटोप्टेरस, PROTOPTERUS, प्रोटोप्टेरस, ये अफ्रीकन लंग फिश है, टिप्स पर होने चाहिए सब। अब आपको क्या करेगा ना, लंग फिश नहीं देगा, आपको कहेगा प्रोटोप्टेरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, दे देगा, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद लेपिडोसाइरन, लेपिडोसाइरन साउथ अमेरिकन, टिप्स पर होने चाहिए सब, ठीक है। इसके बाद और भी एक नियोकेराटोडस, नियोसेराटोडस, नियोकेराटोडस, नियो CERATODUS, ठीक है। इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलियन, AUS ऑस्ट्रेलिया, AUSTRALIN ऑस्ट्रेलियन लंग फिश। तो इनमें क्या होता है, देख रहे हैं कि लंग्स है, और फिश में कितना होता है, 2 चेम्बर हार्ट होता है, लेकिन एम्फीबियंस की तरह इसमें 3 चेम्बर हार्ट होता है, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, एम्फीबियंस, बोनीफिश एंड एम्फीबियंस का कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। तो ये कनेक्टिंग लिंक्स हैं। और भी कुछ कनेक्टिंग लिंक्स क्या है, और भी कनेक्टिंग लिंक्स, तो ये एम्फीबियंस के बाद देख रहे हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का है, लिख लीजिए इसको, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का, ठीक है। तो इसमें हम कहते हैं 2, स्पेनाडोन सुने होंगे, और एक और कर सकते हैं सीमोरिया, स्पेनाडोन और सीमोरिया। स्पेनाडोन को जो है पढ़े होंगे, ट्वाट्रा कहते हैं, TUATARA, ट्वाट्रा ऑफ न्यूजीलैंड, ट्वाट्रा, स्पेनाडोन पंक्चुएटम कहते हैं, देख लीजिएगा, और इसको ट्वाट्रा भी कहते हैं, न्यूजीलैंड का है ये, स्पेनाडोन ऑफ कहाँ का है ये, न्यूजीलैंड, NEWZDALAND, ठीक है। स्पेनाडोन, स्पेनाडोन को कहते हैं लिविंग फॉसिल, ठीक है। तो आप लिख लीजिए कहीं यहीं पर, लिविंग फॉसिल,
लिविंग फॉसिल ऑफ न्यूजीलैंड, लिविंग फॉसिल ऑफ न्यूजीलैंड। व्हाट इज लिविंग फॉसिल? लिविंग फॉसिल इसलिए कहते हैं कि आज भी जिंदा है, ठीक है, और ये फॉसिल कहने का मतलब क्या हो कि जैसा था वैसा ही आज भी है, देयर इज नो एंसेस्ट्रल चेंज, उसको लिविंग फॉसिल कहेंगे, ठीक है। तो स्फेनोडन और ये दोनों का दोनों एक्चुअली में देखेंगे बोथ आर, ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियन एंड क्या का एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। तो एक्चुअली में ये क्या है, रेप्टाइल्स में रखा गया है इसको, ये दोनों के दोनों है रेप्टाइल्स में रखे गए हैं, लेकिन कनेक्टिंग लिंक दोनों के माने गए, ठीक है। ये जो है ना, ये सिमोरिया, जैसे कि अब कुछ क्या है, ये तो न्यूजीलैंड में आज भी है, लेकिन ये क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक है, लेकिन अब है नहीं, एक्सटिंक्ट हो गया ना, तो इसको हम कनेक्टिंग लिंक ना कह के मिसिंग लिंक कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? कनेक्टिंग लिंक, अगर वो गैप हो गया, विलुप्त हो गया, तो इसको मिसिंग लिंक, तो एक्चुअली में इसको कनेक्टिंग लिंक ना करके बहुत अच्छा क्या मिसिंग लिंक कहेंगे। इट इज अ मिसिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। सिमोरिया, तो स्फेनोडन एंड सिमोरिया दोनों का दोनों एम्फीबियन और रेप्टाइल्स का है, ठीक है। एक दो और है, देख लेते हैं फिर खत्म हो जाएगा। रेप्टाइल्स है, ठीक है। रेप्टाइल्स से एव्स और मैमल्स दोनों आए। अब ऐसा नहीं है कि एव्स से मैमल आया, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एव्स से मैमल आया, ठीक है। तो रेप्टाइल से एव्स आया, उसी से इधर साइड में मैमल, तो हम देख रहे हैं कनेक्टिंग बिटवीन रेप्टाइल एंड एव्स, ठीक है। तो इसका एक कोई बताएंगे, आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। तो आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं, तो ये एक्चुअली में क्या है, ये बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एव्स, ठीक है। रेप्टाइल्स और एव्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। आर्कियो मतलब होता है ओल्ड, और टेरिक्स मतलब होता है विंग्स, ठीक है, ओल्ड विंग्स कहते हैं। तो पहले विंग्स से, बर्ड्स है ना, बर्ड्स में तो विंग्स होते हैं, बर्ड्स में जनरली क्या, ये कह सकते हैं कि लिजार्ड बर्ड इसको कहते हैं, रेप्टाइल्स एव्स, एव्स मतलब बर्ड्स, और लिजार्ड जैसा था तो इसको लिजार्ड बर्ड भी कह सकते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स इज आल्सो नोन एज लिजार्ड बर्ड, ठीक है। तो ये है। अब ये क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स जैसा क्या है, एव्स है, कैरेक्टर क्या है, तो एव्स में फॉरलिम्स जो होते हैं ना, आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, विंग्स, तो विंग्स होता है ना, तो विंग्स कहां पर होते हैं, बर्ड्स में होते हैं, तो ये कैरेक्टर है, मतलब विंग्स प्रेजेंट, एंड विंग्स एक्चुअली क्या है, दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ फॉरलिम, ठीक है। तो विंग्स इसमें होगा, ठीक है, ये हो गया, फॉरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ये कैरेक्टर, विंग्स होना किसका कैरेक्टर है, बर्ड्स में, विंग्स तो रेप्टाइल्स में होता नहीं है। इसके बाद एव्स आप पढ़े होंगे, तो इसमें फर्कुला होता है, फ्यूज्ड बोन, फर्कुला, विशबोन, ठीक है, और इसी को कहते हैं मेरीथॉट, MERRY THOUGHT, ठीक है, ये एक फ्यूज्ड बोन है, तो इसको कहते हैं फर्कुला, FURCULA, फर्कुला, मेरीथॉट, MERRY मेरी, THOUGHT थॉट, विशबोन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये क्या है, इट इज द फ्यूज्ड बोन, इट इज द फ्यूज्ड बोन, फ्यूज्ड बोन, फ्यूज्ड वी शेप्ड बोन, बर्ड्स में होता है, ठीक है, फ्यूज्ड वी शेप्ड बोन्स। और ये क्या होता है, ये एक्चुअली में क्या से बना है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ दो इंटरक्लैविकल और एक क्लैविकल बोन ऑफ पेक्टोरल गॉडल, पेक्टोरल गॉडल जो होते हैं ना, पेक्टोरल गॉडल जो होता है ये, तो इनका इसमें दो क्लैविकल, दो इंटरक्लैविकल और एक क्लैविकल मिलके, ये देखिए ऐसे, ये मान लीजिए कि दो इंटरक्लैविकल है और एक क्लैविकल है, ये, तो ये क्लैविकल बोन है, CLAVICLE, और ये क्या है, INTER, इंटर CLAVICLE, तो ये दो और एक फ्यूज होकर वी सेपरेट बोन बनाते हैं। तो ये बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन इसमें भी पाया जा रहा है। तो फर्कुला, विशबोन और फ्यूज बोन इसमें क्या है, ये प्रेजेंट है, विंग्स क्या है इसमें प्रेजेंट है, तो ये दोनों कैरेक्टर किसका है, एव्स का, ठीक है। रेप्टाइल्स का क्या कैरेक्टर था,
क्या है, बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स में कैसा बोन्स होते हैं, बोन्स दे आर फिल्ड विथ हॉलो एयर, ठीक है, दे आर हॉलो फिल्ड विथ एयर, ऐसे बोन्स को न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। तो इसमें बर्ड्स का कैरेक्टर ऐसा नहीं है, न्यूमेटिक बोन्स नहीं है, खाली हवा नहीं भरा हुआ है, उड़ना तो है नहीं इनको, तो इसीलिए नॉन न्यूमेटिक बोन, नॉन PNEUMATIC, नॉन न्यूमेटिक बोन्स प्रेजेंट, मतलब कि बोन्स आर नॉट हॉलो, दे आर नॉट फिल्ड विथ एयर, कुछ भरा हुआ है बोन मैरो, ठीक है। ये रेप्टाइल्स का। और भी कुछ कहेंगे इसमें, कॉडल बोन जो है, टीथ होता है ना, ये आर्कियोप्टेरिक्स का क्या था, टूथ बर्ड थे, टूथ बर्ड तो टीथ, होमोडोंट टूथ, होमोडोंट टीथ, तो इसमें टीथ प्रेजेंट है, एग्स में होता है नहीं होता है, यहाँ था, ठीक है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, कुछ हम देख रहे हैं इसमें। टेल में जो बोन थे ना, फ्यूज नहीं थे, ठीक है, यहाँ पर फ्री थे, ठीक है। तो ये सब क्या है, फ्री कॉर्डल बोन कह सकते हैं, फ्री कॉर्डल बोन्स, ठीक है, फ्यूज नहीं थे, जैसा कि रेप्टाइल्स में होता है, लिजर्ड में वैसा ही फ्री था, ठीक है। ये हो गया, तो ये सब है आर्कियोप्टेरिक्स। नेक्स्ट, उसी तरह प्रोटोथीरियंस, यहां देखिए, रेप्टाइल्स और केव्स, ठीक है, रेप्टाइल्स और मैमल्स का आप देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, प्रोटोथीरियन, प्रोटोथीरियन मैमल्स, ये लास्ट है। तो प्रोटोथीरियन मैमल्स क्या है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स, ठीक है, मैमल्स का कनेक्टिंग, ठीक है। तो ये प्रोटोथीरियन, ये हो गया दोनों का कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। तो कौन सा है, रेप्टाइल्स और मैमल्स का कनेक्टिंग लिंक, तो यहाँ पे देखिए, प्रोटोथीरियन मैमल कौन कौन सा, रेप्टाइल्स, तो इसमें पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं, प्रोटोथीरिया 2 है, कौन कौन सा, ऑर्निथोराइनकस, इसको कहते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस, डक, यहां लिख दे रहे हैं, डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है कि स्पाइनी एंटीटर, ठीक है, स्पाइनी एंटीटर, जिसको की कहते हैं एकिडना, और टैकीग्लोसस, स्पाइनी एंटीटर, याद रखिएगा, स्केली एंटीटर नहीं, स्पाइनी एंटीटर, ये दोनों है, ठीक है। ये पॉइजनस मैमल कहते हैं, नेम द पॉइजनस मैमल, ये प्रोटोथीरियन पॉइजनस मैमल, ठीक है, पॉइजनस मैमल कहते हैं इनको। ये क्या होगा, ये रेप्टाइल्स और मैमल्स का कनेक्टिंग है, तो ये तो मैमल्स का क्या है, इसमें मेमोरी ग्लैंड होता है, ठीक है, डायफ्राम होता है, दोनों का दोनों प्रेजेंट, ठीक है। और क्या हो जाएगा, रेप्टाइल्स का कैरेक्टर बताइए, रेप्टाइल्स का कुछ कैरेक्टर, तो रेप्टाइल्स के कैरेक्टर अंडा देते हैं, मैमल अंडा देता है नहीं, तो ओवीपैरस, ओवीपैरस एगलिंग, रेप्टाइल्स अंडा देते हैं, ठीक है। और क्या हो गया, इसमें एग जो होता है ना, एग, ठीक है, एग होता है क्या, मैक्रोलेसिथल, बड़ा, रेप्टाइल्स में भी होता था, ठीक है, तो एग इज मैक्रोलेसिथल एग, ठीक है। इसके बाद बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, हाई, हम लोग का 37 है, इनका लो होता है, इनके तरह, तो लो बॉडी टेम्परेचर, लो बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ये कहते हैं 25 ये होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि ये प्रोटोथीरियन मैमल हो गया, तो ये देख रहे हैं, ठीक है। अब ये आर्कियोप्टेरिक्स एक्चुअली में क्या है, ये अब नहीं है, तो आप इसको कनेक्टिंग लिंक ना कह के बहुत अच्छे से क्या कहेंगे, इसको मिसिंग लिंक, ठीक है। तो एक्सटिंक्ट जो हो गया उसको मिसिंग, सिमोरिया को मिसिंग लिंक आप कह सकते थे, सिमोरिया जो था ना वहां, आप मिसिंग लिंक, उसी तरह आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, मिसिंग लिंक, ये मिसिंग लिंक नहीं है, पाया जा रहा है, ठीक है, तो आज भी पाया जा रहा है, इसको मिसिंग लिंक अगर नहीं मिलता तो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, दैट इज एग्जांपल ऑफ प्रोटोथीरियन मैमल, और ये, तो ये हो गया वेरियस कनेक्टिव लिंक, ठीक है। एक
नेक्स्ट थोड़ा सा बचा है 5-7 मिनट का, 10 मिनट का, रिवर्सन। अगले क्लास में रिवर्सन देखेंगे और फिर पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस आगे देखें और बायोकेमिकल एविडेंसेस आगे। ठीक है, तो अगले क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। और भी कह सकते हैं, एक टेस्टिस हम लोग में क्या होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप रेप्टाइल्स में, यहाँ इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस हम लोग में बाहर है ना मैमल में, लेकिन इसमें इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होता है इसमें प्रोटोथेरियन में। तो ये भी कैरेक्टर इसका हो गया, लिख सकते हैं, याद आ गया अभी, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। बहुत सारे कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो आज के लिए